Today we will study about mutation. So, what is mutation? Mutation is a sudden change in a phenotype, sudden phenotypic change, which is heritable, है ना? ऐसा phenotypic change वो हमें suddenly दिखता है, and that is not as usual, and that change is a heritable too. मीन्स हमें कोई एक ऐसा चेंज किसी फिनोटाइप में, लाइक चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट्स का हो, कुछ सडन हमें जो फिनोटिपिक अपीयरेंस उसका होता है, उसमें कोई सडन चेंज दिखे, वो म्यूटेशन होता है। बट वो सडन चेंज टेम्पररी नहीं होना चाहिए कि एक बार देखा, जैसे कोई हमारा रेड कलर फ्लावर है, कोई प्लांट है, वो उसमें रेड फ्लावरिंग हो रही है और हमने सडनली देखा कि उसमें फ्लावर पिंक दिख रहा है, लेकिन वो हमें फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि हमें नेक्स्ट जनरेशन में फिर से रेड रेड सारे हो गए हैं, तो हम वो जो चेंज एक हमने देखा था पिंक फ्लावर का, हम उससे म्यूटेशन नहीं बोल सकते हैं। जो फिनोटिपिक चेंज अचानक से कभी अपीयर हो और वो हेरिटेबल हो, मींस इफ वी कैन सी दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। द सडन फिनोटिपिक चेंज दैट इज हेरिटेबल इज कॉल्ड mutation. So mutation was first time this mutation term was used by scientist Hugo Davis. सबसे पहले इस term mutation का यूज किसने किया था? This term was used by Hugo Davis in 1900 in Ainothera lamarckiana. वो एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं, Ainothera lamarckiana पे, और उन्होंने वहां पे कुछ डिफरेंट फिनोटिपिक चेंज देखा और उन्होंने इसको टर्म यूज किया इसके लिए, म्यूटेशन। और उससे पहले डार्विन ने इस म्यूटेशन को कौन सा टर्म दिया था? डार्विन हैड यूज्ड द टर्म स्पोर्ट्स फॉर दिस म्यूटेशन। तो देखो, म्यूटेशन ये जो बेटा दो तरीके का होता है। वन इज ड्यू टू structural and numerical changes in chromosome, and another one is due to जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। कैसा है? अब जैसे हमें कोई फिनोटिपिक चेंज क्यों दिखाई देगा, फिनोटाइप क्यों चेंज होगा, ये फिनोटाइप हमें जो दिखता है कैसे गवर्न होता है? These phenotypes are governed by genes. इस फिनोटाइपिक अपीयरेंस को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। तो कोई फिनोटिपिक चेंज होने का मतलब है कि जीन में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस जीन में चेंज कैसे हो सकता है? कि अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, है ना, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो केमिकल स्ट्रक्चर जीन का कैसे चेंज होगा? जीन किससे बना होता है? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, है ना, सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, और ये 4 न्यूक्लिक एसिड बेसिस से बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो अगर उसमें कोई बेस चेंज हो रहा, जैसे आपने इससे पहले कभी जेनेटिक कोड पढ़ा है कि जो हमारा जीन का सीक्वेंस होता है, जेनेटिक कोड जो होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, वो 3 लेटर कोड है, और वो 3 लेटर कोड को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रीड करते हैं, है ना। मैं आगे आपको फर्दर इसको और डिटेल में समझाऊंगी। दैट इज अ 3 लेटर कोड, एंड दैट 3 लेटर कोड्स फॉर एनी पार्टिकुलर अमीनो एसिड। वो जो 3 लेटर के कोड होते हैं, वो किसी एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उस कोड में एक माइनर सा भी चेंज होता है, ए की जगह टी आ गया या जी की जगह सी, तो वो क्या होता है? वो बिल्कुल वो चेंज कर देता है। तो इन्हीं चेंज के कारण ही म्यूटेशन अपीयर होता है। तो बहुत तरीके के म्यूटेशन अभी आप देखोगे, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, frame shift mutation. There are different kind of mutation depending upon the change in a structure of gene. और इस म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी बोल रहे हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द चेंज अकर इन अ जीन एट सर्टेन पॉइंट ओनली, केवल एक सर्टेन पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन एक जो दूसरी कैटेगरी का म्यूटेशन है, जो कि क्रोमोजोम के नंबर या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन के कारण होता है, वो म्यूटेशन अलग कैटेगरी का होता है। तो क्रोमोजोम क्या है?
क्रोमोजोम जो है किससे बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो जो डीएनए या हम जीन की बात कर रहे हैं, वो जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोजोम के ऊपर ही तो प्रेजेंट है। अगर क्रोमोजोम का नंबर ही चेंज हो जाए, जैसे हमारे बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स हैं, वी हैव 46 क्रोमोजोम या 23 पेयर्स। अगर मान लो उसके किसी एक नंबर में चेंज हो गया या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, तो उससे भी म्यूटेशन होता है, और उससे जो म्यूटेशन होता है दैट इज इरिवर्सिबल। वो म्यूटेशन कभी भी रिवर्सिबल नहीं है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो कभी सही नहीं हो सकता है, दैट इज अ इरिवर्सिबल। लेकिन जो पॉइंट म्यूटेशन है, जो किसी एक सिंगल पॉइंट पे होता है, समटाइम्स दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन आर रिवर्सिबल। वो म्यूटेशन कभी कभी रिवर्सिबल भी होते हैं, वो वापस वो सही बेस अपने पोजीशन पे आ सकता है। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है बेटा, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि नेचुरली ये कभी कभी डीएनए एप्लीकेशन के दौरान कुछ कुछ चीजें, कुछ एरर्स हो जाते हैं। जैसे आपका जब डीएनए एप्लीकेशन हो रहा होता है, आरएनए एप्लीकेशन होता है, तो कुछ नेचुरल एरर्स होते हैं वहां पे, है ना। कुछ नेचुरल एरर्स के चांसेस होते हैं कि कभी कभी रॉन्ग बेस पेयर आ जाता है, वहां पे जो न्यूक्लिक एसिड बेस है कहीं पे एक मिसिंग रह जाता है। इनके कारण जो है म्यूटेशन होता है, फिनोटिपिक चेंज होता है, क्योंकि इसकी वजह से जीन में चेंज आया, और जब जीन में चेंज आएगा तो वहां पे फिनोटिपिक चेंज होगा। और अगर ये फिनोटिपिक चेंज आगे भी अगली भी जनरेशन में होता जा रहा है, तो सच काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। सो व्हाट आर द स्टेज ऑफ म्यूटेशन। अब जैसे ये स्टेज ऑफ म्यूटेशन ये कभी भी हो सकता है। म्यूटेशन इट में अकर बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन से पहले भी हो सकता है, और या फिर गैमेट फॉर्मेशन के समय होगा, या जाइगोट। अगर ये गैमेट फॉर्मेशन से पहले हो रहा है म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन जो है सारी जो भी प्रोजेनी होंगी उनमें जाएगा, क्योंकि अभी गैमेट भी नहीं बना है, और जो उससे पहले जो गैमेटोजेनेसिस से पहले जो सेल है उसी में आ गया है म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन सब में सारी प्रोजेनी में जाएगा। लेकिन अगर गैमेट या जाइगोट में म्यूटेशन होता है, तो ये उसी एम्ब्रियो में, उसी में जाएगा, ऑर्गेनिज्म में या प्लांट की बात करें, ये उसी में जाएगा जिसमें वो गैमेट या जाइगोट जाएगा, या जिस गैमेट या जाइगोट से वो प्लांट या एनिमल डेवलप होगा, केवल उसमें ये म्यूटेशन अपीयर होगा। ठीक है, सिमिलरली इट में अकर इन अ जाइगोट, है ना। अब ये म्यूटेशन बेटा दो तरीके से होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मींस जब म्यूटेशन खुद से ही हो रहा है ना, इसको किसी तरीके से हम इंड्यूस नहीं करा रहे हैं, एंड it occurs itself spontaneously, then it is called spontaneous mutation. तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के क्या क्या रीजन होते हैं, जैसे डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन, ये मैं आपको बताती हूँ आगे। और इंड्यूस म्यूटेशन क्या है, जब हम म्यूटेशन को किसी फिजिकल या केमिकल एजेंट से इंड्यूस कराते हैं, देन दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन। So why we are going to induce mutation? You think about कि हम mutation induce क्यों करा रहे हैं, क्योंकि sometimes by mutation some very good varieties are produced। कभी कभी mutation induce करने से, जैसे अगर हम plant breeding की बात करें, plants की बात करें, तो कभी कभी बहुत useful varieties produce होती हैं mutation से। म्यूटेशन क्या करता है, फिनोटिपिक चेंज करता है। तो कभी कभी हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कुछ म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं, ताकि उससे कुछ यूजफुल वेराइटी बनाई जा सके, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग के पर्पस से, जिसे हम म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट म्यूटेशन ब्रीडिंग। हम ऐसा यूजफुल म्यूटेशन इंड्यूस कराना चाहते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हम म्यूटेशन इंड्यूस करा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल भी हो, वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। ये म्यूटेशन ज्यादातर केसेस में डिलीटेरियस होता है, बहुत हानिकारक होता है। जरूरी नहीं कि ये बहुत यूजफुल हो पौधे के लिए, बट समटाइम्स इट इज यूजफुल, एंड म्यूटेशन इज यूज फॉर द ब्रीडिंग पर्पज। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे।
और अभी हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है। सो व्हाट इज अ डीप्यूरिनेशन? डीप्यूरिनेशन क्या है कि सपोज कोई हमारा प्यूरिन, जैसे दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड बेसेस होते हैं, वन इज अ प्यूरिन एंड अनदर वन इज अ पाइरिमिडीन। और प्यूरिन क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन। व्हाट इज प्यूरिन? एडेनिन एंड ग्वानिन इज अ प्यूरिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन इज अ पाइरिमिडीन। तो डीप्यूरिनेशन का मतलब है कि अगर प्यूरिन जो है स्ट्रेन को लीव कर दे, है ना, a purine leaves the strain. If purine leaves the strain, this is called depurination. तो आप यहाँ पे देखो, ये कोई डीएनए का स्ट्रेन है TGGCA। अब यहाँ पे देख रहे हो इस स्ट्रेन में G यहाँ से रिमूव हो गया, है ना, G is removed. Diagram, can you see the diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so you can see in the diagram here guanine, that is a purine, it leaves the strain. ये इस strain को leave कर रहा है। अब ये दोनों strain separate हो रहे हैं एक दूसरे से for the replication। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि दो स्ट्रेन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो अब ये सेपरेट हो गया, ये दोनों स्ट्रेन सेपरेट हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेन सेपरेट हुआ है TGCA। नीचे देखो इस स्ट्रेन में, ये नीचे वाली स्ट्रेन TGCA। और अब इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, तो T के अपोजिट A आया, Z के अपोजिट C आया, C के अपोजिट G आया और A के अपोजिट T आया। क्योंकि हमारा जो बेस पेयरिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग A हमेशा किससे पेयर करता है? A always pairs with A pairs with T and G pairs with C. ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो इनकी करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली पेयरिंग हो रही है। लेकिन इस प्लेस पे, जो प्लेस यहाँ पे यू कैन सी इट्स एम्प्टी, है ना। और यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे पहले क्या था? G था, लेकिन ये G यहाँ से रिलीज हो गया। तो अगर यहाँ पे G होता तो अपोजिट स्ट्रैंड में क्या आता? C आता। लेकिन इस टाइम यहाँ G नहीं है और रेप्लिकेशन के दौरान यहाँ पे क्या आ गया? A आ गया, है ना। यहाँ पे A आ गया। अब आगे देखो, जब यहाँ पे A आ गया तो ये बन गया AACGT, है ना। अब जब नेक्स्ट राउंड रिप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? अब AACGT हुआ, तो अब यहाँ पे A के अपोजिट, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? AACGT में TTCGA। तो ये क्या बन गया? इस प्लेस पे यहाँ पे कौन सा बेस पेयर आ गया? AT। कौन सा बेस पेयर आ गया यहाँ पे? AT आ गया। जबकि शुरू में यहाँ पे क्या था? GC था ना। यहाँ पे शुरू में GC था, लेकिन GC इज नाउ कन्वर्टेड इनटू TA। तो यहाँ चेंज हो गया ना बेस पेयर। तो अब ये जहां पे भी इसने चेंज प्रोड्यूस किया है वहां पे ये अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले ये क्या था? पहले ये TGGCA था। पहले ये क्या था? TGGCA। अब ये बन गया TTCGA, है ना। तो अमीनो, ये जो न्यूक्लिक एसिड बेस है ये चेंज हो गया। इस न्यूक्लिक एसिड बेस के चेंज होने के कारण यहाँ पे जो अमीनो एसिड, जो ये जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता था, अब ये किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इस चेंज के कारण फिनोटाइप में चेंज आ गया। तो such kind, this is called depurination. So depurination is also one of the cause of a mutation. लेकिन कभी कभी ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, कभी कभी आगे चल के ये फिर से करेक्ट हो जाता है। कभी इसमें आगे चल के रेप्लिकेशन के दौरान कभी कभी फिर से करेक्ट बेस आ जाता है, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल म्यूटेशन। अब दूसरा रीजन है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या है? अब जैसे ये आप देख रहे हो, दिस अमीनो एसिड इज अ साइटोसिन। दिस अमीनो एसिड इज अ साइटोसिन। और इसमें क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? यहाँ अमीनो ग्रुप लगा है।
और जब इसका अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे कीटो ग्रुप लग गया, CNH2 के जगह पे CO आ गया, तो ये साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया? दिस साइटोसिन विल कन्वर्ट इनटू यूरेसिल, है ना। तो साइटोसिन नॉर्मल कंडीशन में साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया? यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब यूरेसिल किससे पेयर करेगा? यूरेसिल विल पेयर विद एडेनिन, जबकि साइटोसिन किससे पेयर करता है? लेट मी शो यू। देखो, साइटोसिन किससे पेयर करता है? ग्वानिन से। और यूरेसिल किससे पेयर करेगा? ए से, है ना। तो जब डीएमिनेशन के कारण ये साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया? यूरेसिल में। तो सीजी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू यूए। तो ये डीएमिनेशन के कारण भी हमारे जो न्यूक्लिक एसिड बेसेस होते हैं वे चेंज हो जाता है। एंड सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे हो रहा है। Now, about टाइप्स ऑफ म्यूटेजेंस। जो इंड्यूस म्यूटेशन की बात करें तो इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है? जब हम किसी एक्सटर्नल एजेंट से म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं। तो देयर आर these mutagens belong to two different categories. One is a physical mutagens and another one is a chemical mutagens. तो physical mutagens क्या है? जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। हम कुछ रेडिएशंस को यूज करके म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं, जिससे हम फिजिकल म्यूटेजेंस बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। वन इज आयनाइजिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन आयनाइजिंग। तो आयनाइजिंग के एग्जांपल्स हैं X-ray, gamma ray, beta ray, and X-rays was first used by H.J. Muller in 1927 in Drosophila. X-ray को सबसे पहले किसने यूज किया था? It was used by H.J. Muller in Drosophila and later on by L.J. Stadler in Barley and Magne. इसको सबसे पहले मुलर ने ड्रोसोफिला में एक्सरे को यूज किया था इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए, एंड L.J. स्टैडलर ने यूज किया था बार्ले और मेज में। And gamma and beta rays were also used for inducing mutation. And second one is the non-ionizing radiation. Non-ionizing radiation में क्या आता है? UV rays, है ना। आयनाइजिंग रेडिएशंस मींस ये फर्दर ये आयंस रिलीज करते रहते हैं और वो अलग मॉलिक्यूल से जाकर टकराते हैं और आयंस रिलीज होते रहते हैं। तो इस तरीके के रेडिएशंस को आयनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का एग्जांपल है यूवी रेज। और केमिकल म्यूटाजेंस में सबसे पहले जो केमिकल यूज किया था, सी और बेक नाम की साइंटिस्ट थी, लेडी साइंटिस्ट, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मस्टर्ड गैस को यूज किया था। विच गैस शी यूज्ड? मस्टर्ड गैस। उसके बाद बहुत से और केमिकल म्यूटाजेंस इंट्रोड्यूस हुए, लाइक इथाइल यूरेथेन, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, मैलिक हाइड्रोजिड एंड हाइड्रोक्सिलामिल। तो ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं? ये म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। तो म्यूटेशन कैसे इंड्यूस करते हैं? बेसिकली ये जाके वहां पे कुछ चेंज करते हैं, वहां पे न्यूक्लिक एसिड बेसिस में उनको कुछ चेंज करते हैं, कुछ डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे म्यूटेशन इंड्यूस होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दो तरीके के म्यूटेशन की बात कर रही थी, पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड एक तीसरी कैटेगरी है कॉपी नंबर वेरिएशन की। सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। तो पॉइंट म्यूटेशन के 3 टाइप्स हैं। वन इज अ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज अ इंजर्शन एंड थर्ड वन इज अ डिलीशन। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है? when one base is incorrectly added during replication and replaces the pair in corresponding position, है ना। जब कोई बेस किसी दूसरे बेस से रिप्लेस होता है तो इससे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जब कोई न्यूक्लिक एसिड बेस किसी दूसरे न्यूक्लिक एसिड बेस से रिप्लेस होता है, देन सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन
दो तरीके का होता है, वन इज अ ट्रांजिशन एंड अदर वन इज अ ट्रांसवर्सन। ठीक है, तो ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो, सच काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड ट्रांजिशन, है ना। और जब एक प्यूरिन दूसरे पायरीमिडीन से या एक पायरीमिडीन दूसरे प्यूरिन से चेंज होता है, देन दैट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, प्यूरिन जैसे दो तरीके की हुई, एडेनिन ग्वानिन, है ना। जब एडेनिन ग्वानिन से रिप्लेस हो या ग्वानिन एडेनिन से, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। लेकिन जब एडेनिन को साइटोसिन रिप्लेस करे या ग्वानिन को थाइमिन रिप्लेस करे, देन सच काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। तो अब एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, ये आप देखो, ये डीएनए का सीक्वेंस है और 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स जेनेटिक कोड है जो कि कौन से अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटेमिक एसिड। क्या है ये, CATGAC, है ना। ये जो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूटेमिक एसिड। लेकिन जब यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है व्हेन T इज रिप्लेस्ड बाय A। अब आप दूसरे यहाँ पे देखो, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस है और ये डीएनए का सीक्वेंस है। जब इस डीएनए सीक्वेंस में T की जगह, है ना, यू कैन सी हियर, जब TA इज रिप्लेस्ड बाय AT, मतलब T को A रिप्लेस कर दे, तो बात तो वही है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, TA की जगह यहाँ पे AT आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाएगा, वैलिन। और इस सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के कारण, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के कारण यहाँ क्या हो जाता है, जो इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये नॉर्मल क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, रॉड सेल्स, रॉड शेप्ड हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिकल रेड ब्लड सेल। सिकल रेड ब्लड सेल ये बिल्कुल सिकल के शेप में आ जाती है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो सिकल शेप्ड हो जाता है, और उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी क्या होती है, हॉल्ट हो जाती है। जैसे ये जो आप अमीनो एसिड सीक्वेंस देख रहे हो या डीएनए का सीक्वेंस देख रहे हो, ये हीमोग्लोबिन का डीएनए सीक्वेंस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इसके 6 अमीनो एसिड में इसका जो ये इसका जैसे उसके जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन सीक्वेंस, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीम पिगमेंट है और ग्लोबिन प्रोटीन है ना। और वो प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। और उस प्रोटीन को कौन कोड करता है, अमीनो एसिड कोड करता है। अगर उस अमीनो एसिड में कोई चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। तो ये वही चेंज को दिखा रहा है कि उसके सिक्स्थ अमीनो एसिड में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे जो सिक्स जेनेटिक कोड है उसमें चेंज होने के कारण ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल ब्लड रेड ब्लड सेल्स का शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिकल सेल। और जिसको ये बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया, वो सरवाइव नहीं कर पाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। और उसे अगर वो जरा सा भी हार्ड वर्क करता है तो उसको सफोकेशन या फिर उसको स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका जो ब्लड सेल्स होता है वो सिकल शेप्ड हो जाता है। So this is the example of a substitution mutation. So you can see that how much these mutations are deleterious to health. And सिमिलरली इंजर्शन क्या है कि जब हम कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, कोई एक्स्ट्रा बेस हम इंसर्ट कर देते हैं डीएनए सीक्वेंस में। सपोज सीक्वेंस इज ATCGAG, है ना। और सपोज हमने यहाँ बीच में कोई और एक अमीनो एसिड डाल दिया A, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, जैसे हम अमीनो एसिड को कैसे पढ़ते हैं,
ATC, है ना, GAC। लेकिन अब क्या हो गया, हमने बीच में किसको इंट्रोड्यूस करा दिया, A को। तो अब हम इसको कैसे पढ़ते थे, ATC एंड GAC। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ATC AGA। तो GAG की जगह पे यहाँ पे AGA आ गया, है ना। तो इसकी वजह से हम अब आगे जो होगा वो चेंज ही होता जाएगा। अब इसके आगे सपोज कोई बेस था, अब वो चेंज होता जाएगा, अब हम उसको अलग पढ़ेंगे, अब हम उसको ऐसे पढ़ेंगे। इसकी वजह से जो पूरा जो बेस का सीक्वेंस है, वो पूरा बेस का सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इससे पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है। हम या तो कोई एक बेस को इंजर्ट, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंजर्शन या एडिशन भी आप इसको कह सकते हो। तो हम यहाँ पे न्यू एमिनो एसिड को ऐड कर रहे हैं, या फिर अगर हम कहीं से एमिनो एसिड को रिमूव कर दें, सपोज यहाँ पे हम टी को रिमूव कर दे रहे हैं। अगर हम टी को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ACGAGC। तो इससे भी हमारा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो सच काइंड ऑफ डिलीशन और इंजर्शन प्रोड्यूसेस अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो डिलीशन म्यूटेशन से एक बीमारी होती है जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। इंजर्शन से जो एक डिजीज रिपोर्टेड है, दैट इज बीटा थैलेसीमिया। एंड दिस इज योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एग्जाम्पल। आप ये देख सकते हो, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे CATTCA है और यहाँ पे C रिमूव हो रहा है, ये देख रहे हो। यहाँ पे अगर हम C को रिमूव कर देंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ATT एंड ATTCAC। और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बेस चेंज हो गया। पहले यहाँ हिस्टिडीन था, सेरीन था, हिस्टीन था। अब यहाँ पे हिस्टिडीन की जगह पे आइसोल्यूसिन आ गया, सेरीन के जगह पे हिस्टिडीन आ गया। पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। Therefore, it is called frame shift mutations. Now, chromosomal mutation. Chromosomal mutation के example है inversion, deletion, duplication and translocation. So, what is inversion? Inversion है जैसे कोई base sequence change हो रहा है, जैसे ATC था, है ना, ATC था और ये ठीक उल्टा हो जाए, है ना, ऐसे है, और ये ठीक अपना डायरेक्शन चेंज कर ले और ये हो जाए CTA, है ना। क्रोमोजोम का सीक्वेंस ठीक उल्टा हो जाए, उसे हम बोलेंगे इन्वर्सन। इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। तो इसके कारण ये इन्वर्सन म्यूटेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है दैट इज इरिवर्सिबल। डिलीशन का मतलब ये कि कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाए। सपोज ये कोई एक सीक्वेंस है, ये डिलीट हो गया तो इससे म्यूटेशन हो जाएगा। या डुप्लीकेशन, जैसे ATC था और एक और ATC आ गया तो ये भी सीक्वेंस को चेंज कर देगा। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। एंड वन इज अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, सपोज दो क्रोमोसोम है ना, एक पे एक ATC लगा है और दूसरे पे GCA लगा है ना। दो अलग अलग क्रोमोसोम के ये पार्ट है ना। और ये क्या करें, आपस में एक दूसरे से अदला बदली कर लें। तो ये पार्ट यहाँ आ जाए और ये पार्ट यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा GCA और ये उल्ट बदल के क्या हो जाएगा, ATC। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो देखो ट्रांसलोकेशन से क्या हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया इज प्रोड्यूस, डुप्लीकेशन से भी कैंसर हो रहा है, डिलीशन से क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम एंड इन्वर्शन से ओपिट-कैवेजिया सिंड्रोम। सो दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। एंड नेक्स्ट वन इज द कॉपी नंबर वेरिएशन। जैसे हमारे जो जीन होते हैं, अगर उनकी कॉपी चेंज हो जाए, है ना, तो उससे भी म्यूटेशन और बहुत तरीके के डिजीजेस हो जाते हैं। तो उसका एग्जांपल है जीन एम्प्लीफिकेशन। किसी एक पार्टिकुलर जीन की बहुत सारी कॉपीज हो जाए तो नंबर ऑफ टेंजेम कॉपीज ऑफ लोकस इज इंक्रीज। जो जीन जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लोकस। जैसे सपोज कोई जीन ए है, सपोज ए जीन है और वो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे,
locus. Locus is a singular and loci is a plural. Okay, तो उससे भी हम बहुत तरीके के डिजीजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे जीन एम्प्लीफिकेशन से बहुत से ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं. एंड एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, जैसे जो हमने आपको ट्राई न्यूक्लियोटाइड बताया, अगर वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड जैसे एटीसी है, सपोज एटीसी है और इसके बहुत सारे रिपीट बन जाए, एटीसी एटीसी एटीसी, उससे भी बहुत तरीके के डिजीजेस होते हैं, जैसे फ्रेजाइल यक्स सिंड्रोम, हंटिंगटन्स डिजीज, बहुत तरीके के वेरिएशंस होते हैं. तो जो डीएनए के कॉपी में अगर कोई चेंज हो जाता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन एंड variety of diseases. So these were all the harmful, impact of mutations. Apart from harmful impact, these mutations causes very useful impact, जो कि मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन ब्रीडिंग में यूजफुल बहुत रोल होता है, और बहुत सी वेराइटीज डेवलप की गई है, जैसे सारबती सोनारा, सोनारा 64, बहुत तरीके की गेहूं की और बार्ले में और राई में बहुत सी वेराइटी प्रोड्यूस की गई हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग से. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब, या कोई कंफ्यूजन है? Is everything clear? Yes, ma'am. Okay, if any Yes, confusion ma'am. you can ask me. Okay. Yes, ma'am.